आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ले ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है क्लोन अनुवांशिकी से समान जीवों का समूह जो विकसित किया जाता है। सबसे पहला है स्वपरागण द्वारा, कायिक जनन द्वारा, तीसरा हमारा संकरण द्वारा, चौथा है हमारा परपरागण द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं क्लोन क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्लोन का मतलब होता है नकल बनाना। नकल बनाना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कोई एक जीव है, ठीक है, जीव ए है, ठीक है, उससे क्या बनाना, फिर से बहुत सारे क्या बना देना, जीव ए बना देना। ठीक है, यही होता है क्लोन। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, देखो ए था, इससे ए बन गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लोन। अब ये कह रहे हैं कि ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले परागण दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? परागण के बारे में। परागण का मतलब होता है जैसे मान लो, ठीक, कि ये क्या है, परागकण है। ठीक है, परागकण होता है, ठीक है, जब कोई परागकण किसी फूल के, ठीक है, फूल के स्त्री केसर, ठीक है, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं, स्त्री केसर तक पहुंच जाए तो इसे परागण कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है पर परागण, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। तो पर परागण का मतलब होता है जब, ठीक है, परागकण जो होता है एक ही पौधे के, सॉरी, एक ही पौधे के, ठीक है, एक ही पौधे के पुष्प पर, ठीक है, एक ही पौधे के पुष्प पर पहुंचे, पर जाए या पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, जिसे कहते हैं हम स्वपरागण, शॉर्ट में लिख लेते हैं। और दूसरा जो होता है पर परागण, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं शॉर्ट में। पर परागण जो होता है, सॉरी, जो पर परागण होता है ये क्या होता है, ये दूसरे पौधे पर पहुंचता है। ठीक है, दूसरे पौधे पर जब पहुंच जाता है, ठीक है, जब परागण क्या हो दूसरे पौधे पर पहुंच जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, पर परागण। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक से दूसरा जीव बनना है। ठीक है, ना कि यहाँ पे कोई मतलब, ठीक है, कोई ट्रांसफर या स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे परागण से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, क्योंकि परागण से कोई नया जीव नहीं बनना, परागण के बाद जो क्रिया होती है उसके बाद बनते हैं। तो परागण दोनों क्या हो जाएगा, स्वपरागण और परपरागण दोनों गलत हो जाएगा। दूसरा है कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कायिक जनन का मतलब होता है जैसे कोई ए है, ठीक है, ए में मान लो दो कोशिका है, एक सेक्स सेल होता है, एक क्या होता है, ऑटोसोमल सेक्स होता है। तो अगर ए से, ठीक है, कोई नया फिर से ए बन जाए, ठीक है, तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कोई प्लांट है, उसके टहनी से या उसके किसी भी पार्ट से, ठीक है, कोई नया पौधा बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। तो ये कायिक जनन और ये क्लोन दोनों समान है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा संकरण है। संकरण का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्लोन से इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन सेकंड और फर्स्ट थर्ड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।